से जो घायल हुआ उसका दावा किया और साफ तौर पर कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर मानने वाले नहीं। देखिए, छात्रों को ये मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, और इस मांग के साथ कांग्रेस का भी मांग एक ही रही कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मुझे ये समझ के पड़े है कि इसमें देश की सरकार क्यों हिचकते हैं। क्या उन पे आसमान टूट पड़ेगी अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिया तो? ये मांग तो पूरा वाजिब है, और ये हिंदुस्तान में कोई नई मांग नहीं है। बीजेपी जब विपक्ष में रही वो भी ये मांग करते रहे, और यूपीए सरकार की एक के बाद एक अब देखते चलिए, ए राजा से लेकर अश्विनी कुमार से लेकर पवन बंसल शशि थरूर, उसके भी आगे चलिए, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर मेनन कृष्णमाचारी। ये कोई नई बात नहीं है कि जवाबदेहों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने, कोई नई बात नहीं है ये। लेकिन आज की सत्ताधारी पार्टी की इतना घमंड, इतना अहंग, इतना आरेपन को देखते हुए मैं ताज्जुब बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर में बैठे हुए छात्रों की नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, बल्कि सारे हिंदुस्तान की आम लोगों को, समझदार लोगों को यही मांग है कि इस हालत में देश की शिक्षा मंत्री को अपना त्याग पत्र सौंप देना चाहिए। ये बेकार और बुरी इरादे की चलते आज की सरकार ने ये बच्चों के ऊपर जिस तरीके से हिंसा अत्याचार कर रहे हैं, पिलेट गान चला रहे हैं, टीआर गैस चला रहे हैं, इसमें लगता है कि हिंदुस्तान में क्या नए तरीके से आज़ादी की जंग शुरू हो गया। क्या क्या हो रहा है ये? हमारे तो घर की बच्चा बच्ची है ये लोग, इन पे क्यों इतना अत्याचार हो रहे हैं? सर लेकिन सरकार की तरफ से किरण रिजिजू कह रहे हैं कि हम साफ तौर पर चर्चा करने के लिए 5 दिन से कोशिश कर रहे हैं, रोज अपील कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक पे बात करें, इम्पोर्टेंट डिसीजन भी है। लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो डिबेट से इमीडिएटली कहा, लेकिन वो डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट डिबेट करने के लिए नहीं है, और उनका उनका राजनीति करने का एक एम है। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि बिल हम लाएंगे, जल्द ही लाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी भी कह रहे हैं कि बिल पास करेंगे इफेक्टिव प्रोविजंस के साथ, प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा है। और लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल केवल और केवल इससे सेंसिटिव मुद्दे पर भी जो है गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ कह रहे हैं कि ओपन माइंड के साथ हम डिस्कशन को तैयार हैं। डिस्कशन तो हम चाहते हैं, उनकी तरफ से डिस्कशन की कोई बात तो नहीं हुई थी पहले। जब ये आंदोलन छेड़े गए और जब अनशन की जरूरत पड़ी, उसके बाद उनके दिमाग में आए कि इस बार एक बिल लाके आम लोगों की आंखों में धूल झकना जरूरी हो गए हैं, सिंहासन में अपराधी को बैठाते हुए। क्या हमारे देश को और हमारे बच्चों को, छात्र छात्राओं को वो क्या बिल की परमिशन दिखा रहे हैं? पहले तो कार्रवाई की जाए। आप कार्रवाई किए हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई किए हैं कोई सबूत नहीं है, वो भी सलाखों से बाहर आ गए हैं। सीबीआई को अपने तैनात किए थे और बड़े बड़े सरकार अपने कहा था कि पकड़ नहीं है अपराधी को, लेकिन सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई, और वो जिसको अपराधी कहकर अपने अपराधी करार देकर अपने हिरासत में लिए थे वो आराम से जमानत में निकल गए हैं। तो यही तो आपका सरकार की काबिलियत है
तो इसलिए आपकी सरकार की ये प्रोविजन, ये बिल, इसके बहुत पहले आप सही मायनों से चाहे सही दिलों से समाधान की रास्ता ढूंढने की कोशिश करें तो सबसे उचित यही होगी कि धर्मेंद्र प्रधान जी की इसी समय बिना देर इनको त्यागपत्र सौंपने की आदेश दिया जाए। सर, सीजेपी और जेपी नड्डा साहब और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में मुलाकात हुई, लंबी बैठक चली। नड्डा जी का दावा है कि बड़ी कॉर्डियल माहौल में बातचीत हुई है, अगले राउंड के लिए फिर बुलाया है उनको। और वहीं सीजेपी के लोगों का कहना है कि 3 में से 2 मांगें मान ली गई हैं। उसमें जो पर्चे लगे हैं उनके ऊपर जो केसेस हुए हैं प्रोटेस्टर्स पर, वो वापस लिए जाएंगे और सरकार बात सुनेगी। लेकिन इस बात पे सीजेपी के लोग अड़े हुए हैं कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। मैं फिर कहता हूँ, छात्रों के जो आंदोलन हो रहे हैं जिस मांग को लेकर, सबसे बड़ा मांग ये है कि देश की शिक्षा मंत्री को अपने पद को संभालने के काबिलियत ना होने के चलते हमारे देश में लाखों की तादाद में छात्रों की आज इन लोगों के चलते अपना भविष्य अनिश्चित हो चुके हैं। ये पहली बार नहीं, इनकी जमाने में 142 बार, एक बार नहीं, 1-2 करते करते 142 बार ये पेपर लीक हो चुके हैं। ये पेपर लीक आज की बात नहीं, लगातार ये पेपर लीक होते रहते हैं। पेपर में छपती है, टीवी में चर्चा होती है, जो का सो वही रह जाते हैं, सरकार आराम से चलते हैं। आज तक ये बिल लाने के लिए, बिल की प्रोविजन लाने के लिए सरकार की कभी नहीं सोच हुई थी। आज सरकार को लग रहे हैं कि चलो किसी न किसी हालत में इनको रोकने के लिए, छात्रों को आक्रोश को रोकने के लिए इनकी आंखों में धूल झकना चाहिए। तो इतने इसके पहले क्यों नहीं हुआ था? आज ये नौबत क्यों आई कि इस छात्रों ने पार्लियामेंट तक अपने पूछ डाली? ये नौबत क्यों आई? किसकी गलती से ये नौबत आ चुके हैं? किसकी नाकामियां से ये हालत पैदा हुई है? तो जिसकी चलती ये हालत पैदा हुई है उनको पहले सत्ता से बाहर करना जरूरी है।